हाय नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं छांट कर, जो नवोदय की परीक्षा में आने वाले हैं। इस बार नवोदय की जो परीक्षा है वो 18 जनवरी को होने वाली है। और जितने भी बच्चे मेरे छोटे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो में पूरे 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं रीजनिंग के। अब 40 क्वेश्चन किसके आते हैं? रीजनिंग के। 10 तरीके की आकृतियां पूछी जाती हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के नीचे आप कमेंट करते रहिएगा कि आपका कौन कौन सा राइट आंसर था। तो देखते हैं कि कौन कौन बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। और मान के चलिए कि जो बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, उनकी नवोदय की तैयारी एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से चल रही है और उनका सिलेक्शन पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो 4 क्वेश्चन आपको आएंगे, वहां पर आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। ये तो आपको पता ही होगा, तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कौन सी आकृति अलग है, तो आप बताइए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सभी में आप देखिए, सभी जो आकृतियां उनमें एक चीज कॉमन है, ये वाली, ये गोल गोल राउंड में, किसी में पतला है किसी में छोटा है, लेकिन है राउंड। लेकिन यहाँ तक ये पूरी सीधी लाइन वाला कर दिया, ऐसे करके पूरा वी बना दिया नीचे की तरफ, तो ये अलग हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा अलग होगा? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? आप यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये दोनों एक ही तरफ कर दिया गया है, लेकिन बाकी ऑप्शन ए, सी, डी में से किसी भी और अलग जो फिगर है उसमें ऐसा नहीं है, केवल इसी में अलग है। तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में जो आकृतियां हैं वो कुछ हद तक सेम है। ठीक है, कुछ हद तक क्या है, सेम है। अब यहां पर एक चीज देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पर कि इसमें क्या राइट आंसर होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये अलग आकृति हो जाएगी। क्यों अलग आकृति हो जाएगी? क्योंकि ये जो आकृतियां आप देख रहे हो ये घुमाई नहीं गई हैं, एज इट इज सेम टू सेम। आप देखोगे ये भी इधर है, ये भी इधर है और ये वाली भी इधर है, लेकिन ये इधर की तरफ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये अलग आकृति हो जाएगी। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर भी अलग आकृति की पहचान आपने करनी है। तो यहाँ पर कौन सी आकृति अलग हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति अलग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? देखो, ये अगर इधर की तरफ है, ये तो ये उल्टे साइड पे है, यहाँ पर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, लेकिन ये एक ही साइड पे इन्होंने पूरा कर दिया, इधर भी है, ये भी इधर कर दिया है, तो अलग आकृति हो जाएगी ये वाली। अब भाग 2 में हमारा 5वां क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है ये वाला। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या है, देखिए 5वें नंबर पे जो क्वेश्चन आपके शुरू होंगे, वो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आकृति दी जाएगी और उसी आकृति की तरह ऑप्शन ए, बी और सी और डी में से आपको पता करना है कि यहाँ पर ये वाली जो आकृति दी है, इस तरीके से कौन से ऑप्शन में ये आकृतियां यहाँ पर रहने वाली हैं, वही आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये वाली हूबहू आकृति कहाँ पर दे रखी है। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में ये आकृति हूबहू इसी की तरह दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है इधर, ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन पीछे रह गया है, वही हूबहू आकृति की पहचान करनी है। तो पहले हूबहू आकृति देख लेते हैं, भैया है कौन सी। यहाँ पर ये वाली आकृति आप अच्छे से देख लो, एक ये है और बीच में 2 स्ट्रेट लाइनें हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए हैं, ऑप्शन है हमारे ये वाले। तो एक यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी आपने देखा बीच में 2 स्ट्रेट लाइनें हैं, बिल्कुल हैं, और ऊपर की तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसी की तरह ऑप्शन नंबर डी में हूबहू आकृति दे रखी है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में भी आपको हूबहू आकृति को देखना है कि कहाँ पर हूबहू आकृति है। तो ये आप चीज़ें देख सकते हो। सबसे पहले अंदर वाली चीज़ें देखेंगे, ये वाली। ठीक है, माइनस का माइनस के सामने होना चाहिए, और ये जो डॉट डॉट है ये इसके सामने होना चाहिए, ऐसे करके। और ये जो डॉट डॉट है केवल और माइनस माइनस केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति में आप अंदर की तरफ देखो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पर पैटर्न, कौन सी ऑप्शन नंबर ए में से या बी में से या फिर सी में से या डी में से कौन सी ऐसी आकृति को उठाएं कि यहाँ पर एकदम वो पैटर्न में बैठे, यानी फिट बैठे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो यहाँ पर हमारी जो आकृति आएगी वो कैसे आएगी। सभी में आप देखो, यहाँ पर भी गुणा का निशान है, इधर भी गुणा का निशान है, तो यहाँ पर भी एक आकृति, इधर भी गुणा का निशान है। यहाँ पर सबसे पहले जो आएगी आकृति उसमें गुणा का निशान होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है।
ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अब अगली चीज देखते हैं, अगली चीज कौन सी देखनी चाहिए कि लास्ट में भी गुणा का निशान आना चाहिए ऐसे करके लास्ट में। ठीक है, अब लास्ट में किस किस में है, लास्ट में है केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में। आप देखो इधर भी है इधर भी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम बना के देख सकते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। अब हमने बना लिया है, ऑप्शन इसके आगे दिए होंगे ऑफ कोर्स, आगे की तरफ दिए हैं, ये देख लेते हैं। तो हमने अभी बना के देखा, 10वें क्वेश्चन में हमने इसको बना के देखा, तो ये वाला चीज इधर आ जाएगा और ये इस तरीके से रहने वाला है। बाकी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें तो इजी है, वही है, आपको देखना है भैया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली चीज इधर आ जाएगी और बाकी का जो सिस्टम है इधर ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आप वीडियो के नीचे कमेंट करते रहिए कि आपको वीडियो कहाँ से, मतलब आप कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो कैसा लग रहा है। अगले क्वेश्चन में ये वाला देखेंगे, ये थोड़ा टिपिकल टाइप का, लेकिन इजी तरीके से आप कर सकते हो। इधर की तरफ आइए, अब जो चीजें होंगी वो इधर की तरफ होंगी, ऐसे करके हो जाएंगी और एक लाइन है ऐसे करके आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा, पहले ऐसे था, अब इसको क्या है, इन्होंने घुमा दिया है, इसको ऐसे करके घुमा दिया तो इस तरीके से आ गई है। इसको और घुमाएंगे, अब इस वाली आकृति को आपको घुमाना है। तो आपने देखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर एक जो भरा हुआ था इसको खाली कर दिया है। तो अगले वाले स्टेप में क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर दो, ये वाला भी भरा हुआ था, ये वाला भी भरा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर एक भरा हुआ था जो कि यहाँ पर है और एक खाली था, इसको घुमाते वक्त इधर की तरफ कर दिया है। अब सेम इन्होंने क्या किया, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये वाली जो आकृति है इन्होंने यहाँ पर ऐसे किया। ठीक है, ये ऐसे है। तो सबसे पहले आप देखो ये वाला जो चीज़ है ये वाली चली जाएगी इधर, ऐसे करके आ जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो नीचे की तरफ है ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे करके आ जाएगा, मतलब भरा हुआ नहीं है, खाली, और ये इधर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 14वें क्वेश्चन में क्या है, पहले सिंपल था, उसके बाद इसको और बड़ा कर दिया, उसके बाद इसको और बड़ा कर दिया। अब एक और स्टेप इसको बढ़ा देंगे, मतलब ऐसे करके कर देंगे, ऊपर की तरफ हो जाएगा, थोड़ा सा होगा। तो देख लेते हैं कि कहाँ पर है, 14वें का देख लेते हैं। 14वें में ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ए में भी हैं, लेकिन ए में ये पूरे ऐसे नहीं है, मतलब ये जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से। ठीक है, टच नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर टच हो रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 15वें क्वेश्चन में क्या है, पहले एक वर्ग था अंदर, उसके आसपास ऐसे बैकग्राउंड बना दिया एक और, उसको कंप्लीट कर दिया, फिर एक और बैकग्राउंड बना दिया इन्होंने, आप देखेंगे ऐसे करके। अब इसको सिंपल आपको कंप्लीट कर देना है, तो एक वर्ग और आ जाएगा, एक वर्ग और आ जाएगा, एक तीसरा वर्ग और आ जाएगा, तो 3 वर्ग जिसमें हो वही आपका राइट आंसर है। तो आप देखेंगे 3 वर्ग जिसमें हो और एक हाफ रहना चाहिए। हाफ क्या रहना चाहिए, कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो 3 वर्ग इसमें, 1 2 3 इसमें और एक हाफ भी, आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां ये क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ज़्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं है, कि इन्होंने बस आकृति को घुमाया। ये आकृति क्या है, इस तरीके से थी, ऐसे हो गई, फिर इसको घुमाया, अब इसको और घुमाना है तो कैसे होगा, तो त्रिभुज आ जाएगा आपका ऊपर और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। त्रिभुज ऊपर आ गया है केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में, इसका राइट आंसर हमको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा ये वाला है। यहाँ पर ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं, त्रिभुज था, त्रिभुज ऊपर की तरफ इन्होंने कर दिया है नेक्स्ट आकृति में, और ये ऊपर वाली चीज़ नीचे की तरफ कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे सेम हमको क्या करना है, ये जो नीचे वाली चीज़ है, ऊपर वाली चीज़ नीचे की तरफ लेके आनी है, और इसको क्या करना है, ये जो बीच वाली लाइन है इसको ऐसे करके स्ट्रेट कर देना है। सिंपल आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से है, मान लीजिए कोई ऐसे करके एरो वाला निशान है, उसको ऐसे करके बना दिया है, सिंपल है। अब यहाँ पर इसको देखना है, थोड़ा सा आपको इसको गौर करना है, इसके ऑप्शन आगे दिए रखे होंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाली जो आकृति है इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है, ऐसे करके बन जाएगी। ठीक है, आप इसको बना के देखिए, ऐसे करके बनेगी, कुछ इधर की तरफ होना चाहिए। आप देखते हैं कि ऑप्शंस देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, इसी तरीके से बनेगी। 19वां देख लेते हैं प्यारे बच्चों, लगे हाथ। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने इस आकृति को इधर की तरफ घुमाया है, ऐसे करके आप देखेंगे इधर इस आकृति से देखो, ये वाली आकृति मत देखा करो, ये देखा करो कि इसको घुमाया कैसे है। तो ये आकृति ऐसे थी, इसको इन्होंने ऐसे कर दिया, घुमा दिया है।
अब सिंपल हम इस आकृति को क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे तो ये वाला जो एरो वाला निशान है ये आ जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। इधर की तरफ एक और बार घुमाएंगे, मतलब 2 बार इन्होंने देखा, आपने देखा होगा कि ये वाले जो निशान है, ये वाला जो इधर तक गया है, तो आप मान के चलो ये वाला जो निशान है वो इधर की तरफ तक आएगा, ऐसे करके आधा हाफ में रहेगा, ऐसे करके भरा हुआ, ठीक है। बाकी ये जो 3 चीजें ये ऐसे की ऐसी ही रहने वाली हैं। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम चीजों को अगर सोच के देखें तभी आपका राइट आंसर इसमें क्लियर पता चलता है कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहां पर एक चीज और देखने वाली है, आप इसमें देखेंगे कि इन्होंने इसको घुमाया कितना है। इन्होंने क्या है, पूरी आकृति को चेंज किया दी। ये वाला जो पार्ट है इधर की तरफ ये ले गए, तो हम इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये तो आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ये वाला पार्ट ऐसे आ गया। अब आप देखेंगे नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, आप देखेंगे ये वाला ऐसे करके चला जाएगा, पूरा भर जाएगा, और ये ऐसे करके रहने वाला है, और ये आ जाएगा हमारा ऐसे करके। तो अब जो आकृति हमारी ये बन रही है, ऑप्शन नंबर बी तो बन नहीं रहा है, केवल और केवल डी बन रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले हमने गलत कर लिया था, ध्यान से देखना है बारीकी से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 में देखते हैं, तो ये तो इजी है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 21वां देख लेते हैं। 21वें में क्या है, आकृति को यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है, वही है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आकृति आ जाएगी। 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां देख लेते हैं। 20वें में क्या है, यहाँ पर कौन सी आकृति आ सकती है वही आपको देखना है। देखो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं जल्दी जल्दी में, सी आएगा यहाँ पर बी आएगा। अब यहाँ पर दोनों आकृतियां ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा इसका, क्योंकि ये चीज देखो आप, ये कितना झुका हुआ है ना, कितना तिरछा तिरछा है, तो ये केवल और केवल सी में है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। 22वां क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा ये वाला। आप देखो भैया यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति यहाँ पर फिट बैठेगी, आपको अलग से दिख रहा है। 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में कौन सी आकृति फिट बैठेगी। अब ये आकृति थोड़ा बहुत घुमा दिया इधर की तरफ, ऐसे कर दिया है, तो देखो सी तो होगा नहीं बिल्कुल, बी भी नहीं होगा। अब ए और बचा, और ए बचा और डी बचा। अब ए और डी में से आपको थोड़ा सा देखना है, प्यार से देखेंगे आप। ये वाला जो पार्ट है ना बहुत ही छोटा है, और बहुत मतलब आप देखेंगे इसकी मोटाई भी ज़्यादा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे बड़ा भी है और इसकी मोटाई भी कम है, और बिल्कुल यहाँ पर ये फिट बैठेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पहचान करनी पड़ती है। 24वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 25वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 25वें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कून, इंग्लिश में। अब इसको इधर की तरफ पलटना है। जब आप इसको इधर की तरफ पलटोगे तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एन आपका हो जाएगा उल्टा, ऐसे करके, ठीक है। ओ तो उल्टा कर लो, सीधा कर लो, एक ही बात है। और के कैसे हो जाएगा भैया, के हो जाएगा ऐसे करके। अब आप देखो कहां पर है, ये कहां दिख रहा है आपको, एन, ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बी वाला। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये वाली नीचे वाली चीज हम पहले कर लेते हैं। तो आर हमारा ऐसे आ जाएगा उल्टा, और के भी हमारा ऐसे हो जाएगा उल्टा, ऐसे करके, ठीक है। बाकी चीज हम बाद में करेंगे। अब देख लेते हैं पी, ये पी है ना बीच में, पी आ जाएगा हमारा इस तरीके से, ऐसे करके। क्लियर है। ये गुणा वाला निशान इधर की तरफ आ जाएगा, प्लस वाला इधर की तरफ चला जाएगा, बाकी बिंदु एज इट इज रहेगा। बाकी आप त्रिभुज आप देख लो। अब ये चीज आप देख लो, आर किधर है, आर इधर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। बिल्कुल आप देखेंगे मिला के, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। अगला क्वेश्चन है BR4 ऐसे दे रखा है, तो सिंपल है, इसको कैसे बनाओगे। देखो BR4 दे रखा है, इसको आप कैसे बनाओगे, 4 आ जाएगा ऐसे करके। सॉरी, ये ऐसे नहीं आएगा, ये भी उल्टा होगा ऑफकोर्स। तो ये हमारा देखते हैं हम क्या होगा। पहले हम बाकी की चीजें नहीं करेंगे, तो बी हम कर लेते हैं पहले, BR और ये 4 ऐसे करके आएगा शायद, ठीक है। अब आप देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है। 27 का देखो मैंने बनाया ना, देखो बी आ गया, आर आ गया, और ये 4 ऐसे करके आएगा, उल्टा आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। क्लियर है। 28वां देखते हैं। 28वें में कुछ खास नहीं है, ये वाली चीज इधर आ जाएगी, भरी हुई जो रंगीन सी है, ऐसे करके, है ना, है, ठीक है। और बाकी ये वाली हिस्सा जो है इधर चला जाएगा, कुछ खास बदलेगा नहीं, लेकिन ये जो धारी है बीच में ये जरूर बदलेंगी। इसको देखना है ध्यान से, प्यार से देखना है। देखो
इधर की तरफ है, ये हो जाएगी ऐसे करके आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। और ये वाली इधर की तरफ है तो ये चली जाएगी ऐसे करके। अब आप ये चीजें देखो कि कहां पर है, ये दे रखे हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी में। कहां है? ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दे रखे हैं। देखो ये देखो और इसको देखो, और ये तो हूबहू ऐसे करके रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है इसको। तो ये आकृति है, इसको इस तरीके से पूरी आकृति होती है वर्ग टाइप की। इसको इन्होंने क्या है ऐसे लिया है, उसके बाद इसको और फोल्ड किया है, और फोल्ड किया है, फोल्ड करने के बाद इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर काटा है। अब पूर्णतः जब इसको आप बाद में खोलोगे काट पीट करके तो किस तरीके से आपको आकृति बनेगी वो पता करना है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है, जो 4 आकृतियां ऐसी आपकी पूछी जाएंगी, बच्चे गलतियां करके आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस कागज को खोलते हो काटने के बाद, कुछ चेंज करने के बाद, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो कहीं से भी आप काटते हो ये पूरे में चेंजेस होता है, यानी कि आप काटोगे एक कोने को लेकिन चारों कोने पे ये चेंज होता है। तो यहां पर जब इन्होंने इतना इतना काटा है इसने, तो इतने इतने पार्ट में से आप देखोगे यहां पर ऐसे करके बना हुआ है, थोड़ा सा ऐसे करके बना हुआ है। तो ये चीज आपको, ये किसको इंडिकेट कर रही है? कर रही है त्रिभुज को, ठीक है। तो यहां पर त्रिभुज बनने वाले हैं छोटे छोटे, ठीक है, त्रिभुज बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए भी यहां पर दे रखा है करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी भी दे रखा है। अब यहां पर ऑप्शन ए और डी में से होगा कौन सा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 2 एक तरफ बनेंगे और दो अलग की तरफ, 2 एक तरफ बने हैं, देखो बने हैं ना अलग अलग तरफ से, और इस तरीके से बने हैं, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे के मुख में नहीं होंगे, जैसे यहां पर ऑप्शन नंबर ए में सभी के एक तरफ की मुख कर दिया है, यहां पर अलग अलग डायरेक्शन में ये रहते हैं, क्योंकि 4 कोने होते हैं, चारों अलग अलग डायरेक्शन में बनेंगे। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आया है, ध्यान रखना है। देखो मैंने अभी आपको बताया चारों में होते हैं, तो यहां पर अब इन्होंने क्या किया, लास्ट में 2 काटा है बीच में से, तो देखो 4 तो बीच में बनेंगे, ये बात क्लियर हो गई। 2 काटे हैं तो एक कोने में भी बनेगा, सबके कोने में बनेगा ऐसे करके। अब आप देखो ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ठीक है। अगला देखते हैं 31वां में क्या है, इन्होंने काटा है साइड से, कोने से काटा है। अब जब साइड से काटा है, कोने से काटा है, तो ऑप्शन देखते हैं कहां पर है, साइड से काटा हुआ है, ध्यान रखना है 31 का ये वाला। अब इन्होंने काटा कहां से है, साइड से काटा है, साइड से काटा है, देख लेते हैं, मैं एक बार और आकृति को देखता हूं। 31वीं आकृति है ये वाली, इधर से काटा है, साइड से काटा है, ठीक है, साइड से काटा है, फोल्ड करके साइड से बीच में काटा है। तो यानी कि जब आप इसको खोलोगे इस तरीके से, तो इस तरीके से कुछ बनेगा, ऐसे करके इधर भी और इधर भी हाफ हाफ में बनेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं भैया। मैंने बताया जैसा कि आपको हाफ हाफ में बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है, दोनों तरफ बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को इन्होंने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, आगे देखते हैं काटा कैसे है, ये काटा है। अब यहां पर जब इसको काटा है बीच में से, तो मैंने बताया कि इस तरीके से इन्होंने ऐसे करके काटा हुआ है, देखेंगे आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो चीज है ये इधर की तरफ भी बनेगा, ठीक है, ये काटा है ना ऐसे करके, एक बनेगा अंदर की तरफ से काटा है ऐसे करके, तो मान के चलो एक बाहर की तरफ से बनेगा, एक अंदर की तरफ से बनेगा। पहली वाली आकृति की थी हमने सेम टू सेम, और यहां पर एक बनेगा ये त्रिभुज, या मतलब वर्ग बनेगा, वर्ग काटा है तो ये पूरा बन के हो जाएगा, एक पूरा वर्ग बन जाएगा, ठीक है। ये चीजें दिख रही हैं आपको, बीच में लाइन है तो लाइन भी आना कंपलसरी है भैया, ऐसे करके लाइन आ जाएंगी, जो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है आपको, ठीक है। डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 32 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले कुछ और क्वेश्चन रह रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। अब इन क्वेश्चंस को यहां पर आप देखेंगे, इन आकृतियों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वही पूछा है, इंपॉर्टेंट है काफी। देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर, तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इन क्वेश्चंस में, लेकिन बहुत ईजी है, मजा बहुत आता है। देखो वर्ग आ गया, वर्ग यहां पर आ गया, त्रिभुज है, त्रिभुज यहां आएगा, ये वाला चीज है यहां आ जाएगा, और ये वाला चीज इधर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 में देखते हैं, 34वां ये वाला है, इसमें देखते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो ये वाला जो चीज है इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये छोटा वाला,
ये और ये जो बीच वाला है ये तो इधर आ जाएगा। ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, बचा ये वाला और ये वाला। तो ये वाला पहले आ जाएगा, ये वाला दिख रहा है ये, और ये छोटा वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा हमारा ऐसे करके इधर, ये साइड में जो कोने में है ना, ये बिल्कुल बारीकी से आप देखोगे ये वाला है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां देखते हैं क्वेश्चन। 35वें क्वेश्चन में वही है कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है भैया। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन को देख के बच्चा आंसर कर सकता है कि इससे इस तरीके की आकृति बनाई जा सकती है, ये ठीक है, इसको ऐसे करके आकृति बनाई जा सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां हो गया। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, इनको भी लगे हाथ देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन है ये वाला हमारा। तो 36वें भी क्वेश्चन में यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है त्रिभुज है। त्रिभुज कहाँ पे दे रखा है भैया, कौन सी आकृति में, यहाँ पर दे रखा है। ये एक वाला इधर दे रखा है, ये वाला इधर दे रखा है, और बीच में ये आ जाएगी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, अगली आकृति में देखना है, छुपी हुई आकृति की पहचान करनी है। यहाँ पर ये आकृति दे रखी है ना, ये छुपी हुई आकृति है। यहाँ पर आपको देखना है कि ये आकृति कहाँ पर आपको और कहीं पे मिल रही है या फिर नहीं। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर इस आकृति को देखते हैं कि कहाँ पर ये आकृति दे रखी है। क्लियर है, चलो इस वाली आकृति को देखेंगे। यह पहली वाली आकृति तो आपको पहले वाले ऑप्शन में दिख रही है, ये दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखते हैं, अगले में कहाँ पर दे रखी है, ये दे रखी है ऑप्शन नंबर बी में। देखो दे रखी है, पूरा कितना अच्छे से दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो 39 का देखते हैं। 39 में भी ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखी है ये भैया, दे रखी है, कहाँ दे रखी है, ये मिल जाएगी आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में। थोड़ा आगे पीछे करके देखना पड़ेगा, ऐसे करके आप देखो, थोड़ा बहुत तो चेंजेस होता है। तो ये मिल रही है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, चलो 40वां देखते हैं। ई देखना है, छुपा हुआ ई कहाँ पर है, ऑप्शन देखते हैं भैया। लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लाइक कर देना, दबा के लाइक ठोक दो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ई देखना था, क्या देखना था हमको, ई बना हुआ है, छुपा हुआ है, तो ई तो हम इसमें देख सकते हैं, बना सकते हैं। ई बन गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नवोदय के पेपर में। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, और नवोदय की तैयारी कर रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।